अपने घर को साफ़ रखना हम सभी को अच्छा लगता है और हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी भी है। लेकिन घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप एक बिज़ी मॉम हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 15 हैबिट्स फॉर अ क्लीन होम विद स्मॉल किड्स एट होम। गाइज़, घर में सबसे ज़्यादा क्लटर क्रिएट होता है बच्चों के टॉयज़ से, लेकिन बच्चे तो टॉयज़ से खेलेंगे ही। बच्चों के खेलने के बाद टॉयज़ को कलेक्ट करके किसी स्टोरेज बॉक्स या किसी स्टोरेज बिन में डाल दिया जाए, या अगर किसी बड़े से थैले में ही रख दिया जाए तो घर काफ़ी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। आप इस काम में अपने बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं। इससे वो खुद अपने आसपास साफ़ सफाई रखना सीखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। और अगर आपके घर में ग्लास डोर्स एंड विंडोज़ हैं तो छोटे बच्चों के हाथों के निशान आपको घर के ग्लास डोर्स एंड विंडोज़ पे ज़रूर मिलेंगे। इन्हें क्लीन करने के लिए आप कोई ग्लास क्लीनर ले लें और इसे ग्लास डोर एंड विंडोज़ को स्प्रे करके साफ़ करें। अगर ग्लास क्लीनर अवेलेबल ना हो तो गुनगुने पानी के छींटे मारकर न्यूज़पेपर से साफ़ करेंगे तो भी ग्लास विंडोज़ एंड मिरर्स काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। एंड गाइज, मूविंग ऑन टू द फ्लोर क्लीनिंग। तो घर में कारपेट फ्लोर है या वुडन फ्लोर है, इनफैक्ट किसी भी टाइप का फ्लोर है, डर्ट और धूल मिट्टी जमा हो ही जाते हैं। इसीलिए रेगुलर इंटरवल्स पे फ्लोर की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कुछ गिर जाता है और हमारी नज़र नहीं पड़ती, बच्चे उसे उठा के खा भी लेते हैं। रेगुलरली अगर हम फ्लोर की क्लीनिंग करें तो डर्ट एंड गंदगी जर्म्स जमा नहीं होंगे। और अगर आप बिज़ी मॉम हैं तो आप डेफिनेटली अपने घर के किसी मेंबर की, अपने स्पाउस की हेल्प लेके इन कामों को ज़रूर कंप्लीट कर सकती हैं। एंड अपने सोफ़ा पे ब्यूटीफुल कुशन्स लगाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक छोटे बच्चों के साथ कुशन्स सोफ़ा पे ज़्यादा देर नहीं टिकते। वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्लोर पे ही दिखेंगे। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को अकेले हैंडल करती हैं तो एक्स्ट्रा डेकोरेशन, एक्स्ट्रा कुशन्स, इन सब चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए उठा के क्लोजेट के अंदर रखने में ही भलाई है। बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो फिर से अपने घर को अपने अकॉर्डिंग सजा कर कुशन्स एंड एवरीथिंग लगा कर फिर से आप रख सकती हैं। बेटर है कि अगर आप काम को ईजी करना चाहती हैं तो कम से कम डेकोरेशंस, कुशन्स वगैरह विजिबिलिटी में रखें सो दैट बच्चे उनको पूरे रूम में फैलाएं ना। और किड्स काफ़ी देर तक घर में सोफ़ा पे भी खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो सोफ़ा को साफ़ रखने के लिए मैं क्लीनिंग वाइप से रेगुलर इंटरवल्स पे पोंछती रहती हूँ। अगर आपका सोफ़ा फैब्रिक मटेरियल का है तो आप उसके ऊपर कोई कवर लगा दें, और अगर कवर नहीं लग पाया है तो चादर वगैरह ही डाल दें कोई एक्स्ट्रा। इससे आपका सोफ़ा जल्दी गंदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी गंदगी वगैरह है या फिर हाथों के निशान हैं वो चादर पे ही लगेंगे। ट्राई दिस ट्रिक, इससे आपका सोफ़ा साफ़ सुथरा बना रहेगा। गाइज, मूविंग ऑन टू द किड्स फीडिंग टाइम। कोशिश करें बच्चों को खाना एक पर्टिकुलर प्लेस पे बिठाकर ही दें। इससे खाना पूरे घर में नहीं फैलेगा और खाने के बाद क्लीन अप करना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि आपको पूरे घर में ढूंढना नहीं होगा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने खाना गिराया है। और खाना फिनिश होने के बाद डाइनिंग टेबल, हाई चेयर्स, इन सबको अगर साथ की साथ क्लीन कर दिया जाए तो काम आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज़ लेफ़्ट ओवर फूड पार्टिकल्स ड्राई हो जाएंगे और उनको छुटाना मुश्किल होगा। मूविंग ऑन टू द किचन। किचन को साफ़ रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे किचन में बैठ के भी खेलने लगते हैं कई बार। किचन फ्लोर पर मैंने ये रग्स लगाए हुए हैं जिन्हें मैं वॉशिंग मशीन में फ्रीक्वेंटली वॉश कर देती हूँ। फ्लोर को क्लीनर से स्प्रे करके और डिसइंफेक्टेंट वाइप से इनको वाइप कर देती हूँ। किचन के काउंटर्स, सिंक्स वगैरह मैं रात को सोने से पहले कम्प्लीटली क्लीन करके सोती हूँ, सो दैट कोई इंसेक्ट वगैरह किचन में अट्रैक्ट ना हो। ऑल्सो किचन एंड बाथरूम्स के जो ट्रैश बिन्स हैं उनको मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ पे खाली करके दूसरा बैग लगा देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि इसमें स्मेल डेवलप हो गई है तो मैं उसको फ्रेश एयर में बाहर बैकयार्ड में रख देती हूँ। इससे जो फॉल स्मेल होती है वो चली जाती है और घर में फिर स्मेल नहीं आती। और किचन के साथ साथ फ्रिज को साफ़ रखना, ऑर्गेनाइज रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है क्या ग्रॉसरी हमारे पास है, क्या हमें अगले वीक लानी है, क्या ग्रॉसरी पहले फ़िनिश करनी है। तो इस तरीके से मैं फ्रिज को भी थोड़ा सा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हर वीक करती रहती हूँ।
And guys, one of the very important habit for everyone is that making your bed every day. एक बहुत ही अच्छी हैबिट है ये जो हम सभी डेवलप कर सकते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग में बेड को एक बार अरेंज ज़रूर कर लें। वैसे ये बेड ज़्यादा देर अरेंज नहीं रहेगा छोटे बच्चों के साथ, बट डेफिनेटली यू शुड डू इट। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लॉन्ड्री। सो लॉन्ड्री के कपड़े डालने के लिए एक बास्केट मैंने बाथरूम में रखी हुई है। एवरीडे लॉन्ड्री के कपड़े जो होते हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और एवरीडे जाकर लॉन्ड्री करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। ऑल्सो हमारे अपार्टमेंट की लॉन्ड्री यूनिट बिल्डिंग में बाहर है, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे लॉन्ड्री करने में हेल्प करते हैं। कपड़ों को अगर ड्रायर से निकालने के साथ साथ जल्दी फोल्ड कर दिया जाए तो कपड़ों को आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कपड़े काफ़ी बेटर लगते हैं। एंड गाइस, घर में किचन एंड दोनों बाथरूम्स में हाथ धोने के बाद हैंड्स को पोंछने के लिए मैंने इस तरह के कॉटन टॉवल्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। सो ये टॉवल्स जो हैं इनको मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ पे चेंज कर देती हूँ, और जो भी वॉश टॉवल्स हैं उन्हें मैंने अलग से एक क्लोजेट में रखा हुआ है, सो दैट मेरे हस्बैंड अगर चेंज करना चाहें तो उन्हें पता हो कि कहाँ रखे हैं। इनफैक्ट मेरी बड़ी डॉटर को भी पता है कि टॉवल्स कहाँ रखी हैं, तो अगर मैं बिज़ी हूँ तो वो लोग भी ये काम कर सकें। एंड गाइस, हम लोग शिकागो में रहते हैं। यहाँ बहुत हैवी विंटर्स होती हैं। जैकेट्स, बूट्स, ग्लव एक्सेट्रा बहुत सारी विंटर एसेसरीज़ हम लोगों को अपने साथ रखनी होती हैं, तो सब चीज़ों को एक क्लोजेट में रखा है। कहीं से आने के बाद साथ के साथ अगर जैकेट्स को और बाकी विंटर एसेसरीज़ को उनकी जगह पे वापस रख दिया जाए तो ये क्लोजेट काफ़ी क्लटर फ्री लगता है और नेक्स्ट टाइम के लिए पता रहता है कि चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। एंड होली, दिवाली, इस तरह के फेस्टिवल्स पे मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा घर में डीक्लटर करूँ। जो चीज़ें काम की नहीं हैं, जो कपड़े बच्चों के छोटे हो गए हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके किसी डोनेशन सेंटर पे दे दूँ ताकि जो नीडी हैं उनकी हेल्प हो सके और ये किसी के काम आ सकें चीज़ें, और घर से जो थोड़ा क्लटर है वो भी कम हो जाए। एंड मैं अपनी बड़ी डॉटर को होम स्कूलिंग करती हूँ, तो उसकी पढ़ाई का जो भी सामान है वो भी मैंने एक जगह पे रखा हुआ है, सो दैट जब मुझे उसे पढ़ाना हो या कोई एक्टिविटी करानी हो तो मैं कंप्लीट करा के उसे वापस उस जगह पे रख दूँ और इस तरह से ये सामान फैला ना रहे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स को साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में वैसे आजकल काफ़ी अच्छे बाथरूम्स एंड टॉयलेट क्लीनर्स मिल जाते हैं, सो उनकी हेल्प से हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स को क्लीन रखें। सो विद दिस गाइज आई एंड अप दिस वीडियो। एंड गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो और आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी आइडियाज़ पसंद आए हैं, सो थैंक यू फॉर दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।